बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फैज़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुदा खुदा करके वो कुफल टूटा, हिजान की कफ़ियत का खात्मा हुआ और बड़ी खुश असलूबी से आर्मी चीफ की तैनाती को यकीनी बना दिया गया और जनरल हाफिज सैयद आसम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। सदर पाकिस्तान ने साइन कर दिए, हालांकि हुकूमती जमात के बरक्स ये हुआ, इस पर बात करेंगे और ये क्यों हुआ इस पर बात करेंगे और इसके अलावा लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करेंगे कि क्या ये हिजानी कफ़ियत का खात्मा होने जा रहा है या ये मार्च धरने की शक्ल अख्तियार करेगा और तूल पकड़ेगा और मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तैनाती के हवाले से। बड़ी खुश असलूबी से तैनाती हो गई, खुदा का शुक्र। अवाम एक हिजान की कफ़ियत से बाहर आए। हुकूमत ने सोचा था कि जनरल आसम मुनीर की तैनाती पीटीआई के लिए सफ़े मातम बिछा देगी उनकी सफ़ों में, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। सदर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इमरान खान से रब्ता किया, जो उनकी पार्टी के सरबराह भी हैं। आईनी तौर पर तो वो पाबंद नहीं है उनसे रब्ता करने के, लेकिन इखलाकी जवाज़ उनके पास मौजूद था। इमरान खान उनकी पार्टी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और चेयरमैन भी हैं। उन्होंने रब्ता किया, खान साहब को मिलने के लिए ज़मान पार्क लाहौर में तशरीफ़ ले गए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, इमरान खान से 45 मिनट तक बातचीत हुई। 45 मिनट के बाद फैसला किया गया कि फौरी तौर पर समरी पर साइन कर दिए जाएं। हालांकि कानूनी तौर पर 15 दिन का डिले कर सकते थे, उसके बाद 10 दिन का सदर पाकिस्तान डिले कर सकते थे, 25 दिन का ये डिले हो सकता था और एक अजीब सूरत हाल पैदा हो सकती थी जिसका दुश्मन मुल्क फ़ायदा भी उठा सकता था। जैसा कि आपने इस तैनाती के अमल के दौरान इंडिया के, भारत के आर्मी चीफ की वो बेहुदा गुफ्तगू मीडिया पर सुनी जो उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ की, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया ISPR की तरफ से। और अवामी राय जो कश्मीर के बारे में कायम है वो मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। कश्मीर हमारा अटूट अंग है, पाकिस्तान की शाह है कश्मीर। ये मानना अफवाज पाकिस्तान का है, ये मानना हमारी जमहूरी क़यादत का है और तमाम सियासी पार्टियां और आवाम इस मसले पर एक झंडे तले हैं और वो झंडा पाकिस्तान का झंडा है। कश्मीर से हम जुदा नहीं हो सकते। तो बहरहाल उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। उम्मीद करते हैं कि भारत ऐसी बेहुदा हरकतों से बाज रहेगा और आने वाले वक्त में ऐसे होछे हथकंडे अख्तियार नहीं करेगा और कश्मीरियों पर थोड़ा रहम भी करेगा, जो कि नज़र नहीं आता। बहरहाल बात करते हैं तैनाती के हवाले से। आर्मी चीफ की तैनाती बड़ी खुशाइंदा बात है। सीनियर मोस्ट जनरल हैं वो, और सीनियर मोस्ट होने के साथ साथ वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं। आपको इनके बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि 38 साल की उम्र में हाफ़िज़ जनरल आसम मुनीर ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। ये कुरान पाक इन्होंने कहाँ पे हिफ़्ज़ किया? ये कुरान पाक 38 साल की उम्र में ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे उस वक़्त। इनकी तैनाती अताशी के तौर पर अमेरिका में हुई। अमेरिका जाने से इनकी वालदा ने इनको मना कर दिया। अमेरिका जाने से जब इनकी वालदा ने इनको मना कर दिया तो इनके चेहरे पर परेशानी नमूदार हुई। ये इनको 2 दिन बाद इनके जो हेड थे जनरल, उन्होंने बुलाया, उन्होंने तलब किया, उन्होंने कहा कि मिलिट्री अताशी के तौर पर आपको अमेरिका नहीं, आपको सऊदी अरब तैनात किया जा रहा है। तो ये खुशी से फूले नहीं समाए, क्योंकि इन्होंने अपने बॉस को कहा कि मेरी तो वालिदा बहुत खुश होंगी इस मसले पर, और बड़ी परेशान थी वो। जब अमेरिका जाना था तो वो अमेरिका मुझे नहीं भेजना चाहती थी। तो ये सऊदी अरब की नवीद सुना के आपने मेरी खुशी दीगनी कर दी है और मेरी वालदा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बखेर दी है। वो फौरी तौर पर उन्होंने हामी भरी, वालदा साथ चली गई, वो सऊदी अरब चले गए। वहाँ मिलिट्री अताशी के तौर पर कुछ अर्सा काम किया और वहीं पे इन्होंने खाना काबा में बैठकर, खाना काबा के अंदर बैठकर कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। ये बड़ी सादत की बात है।
बड़े मोतदिल अफसर, ये वाहद ऑफिसर हैं जो एक वक्त में मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड भी रहे, ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हेड भी रहे, और फाटा में भी इन्होंने ग्रां कदर खिदमात सरअंजाम दी हैं और बड़े बहादुर सोल्जर हैं। और इनको बहादुरी के एजाज़ में शमशीर भी अता की गई है। तो ये तो इनका छोटा सा जायचा, कहा जाता है बड़े मोतदिल ऑफिसर्स में इनका शुमार होता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीफ की सरबराही में फौज और जमहूरियत और आवाम सही राह पर गामजन होंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च ने हुकूमती चेहरों की सिलवटें ख़त्म नहीं की बल्कि और बढ़ा दी हैं। इन्होंने सोचा था खान को गोलियां लग गई हैं, अब इमरान खान सब्र करेगा, चैन करेगा, घर बैठेगा, चिल करेगा, लेकिन वो तो यार चिल करने वाला बंदा ही नहीं है। उसने नया काम पकड़ लिया। उसने कहा जी निकलो पाकिस्तान की खातर, निकलो हकीकी आज़ादी की खातर, मैं जमहूरियत सही मायनों में इस मुल्क में लेके आऊँगा। अवाम में उसने रायामा कायम कर ली। फायर लगने के बाद अवाम उसके साथ और ज़्यादा जमगट्ठा इकट्ठा हो गया अवाम का। अब ये ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है, सोचने वाली बात ये है। वो तो निकल रहा है कल, उसने हेलीकॉप्टर की इजाज़त मांगी, आपने नहीं दी। उसने कहा मैं फिर भी जाऊँगा। हालांकि इजाज़त देने में कोई मजायका नहीं है, इजाज़त दे देनी चाहिए, ज़ख्मी आदमी है। तो अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का वो लीडर है, सरबराह है, तो क्यों आप इजाज़त नहीं दे रहे? नाश्ते आ सकते हैं मरी से लाहौर हेलीकॉप्टर पे, याद होगा सबको। लेकिन एक लीडर जो जलसा करना चाहता है, जो एक बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह है और जख्मी हालत में है, 4 गोलियां उसकी टांगों में लगी, आप तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। याद है हमें राना सनाउल्लाह के वो दावे, अताउल्लाह तारड़ की वो कस्में और उनकी वो पुरानी रस्में, जिनके तहत वो कहते थे कि इसको कोई गोली नहीं लगी, इसने ड्रामा किया। तो आखिरकार उसे वीडियो वायरल करना पड़ी अपनी लगी हुई गोलियों की। तो ये तो हमारा हाल है। जमहूरियत को जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इसको ज़ाती अना बना लेना चाहिए। ज़ाती अदावत जमहूरियत में नहीं होती। जमहूरियत का यही हुस्न होता है कि अवामी राय आमा को कायम किया जाए, और जिस लीडर को अवाम अपनी उमंगों का तर्जुमान समझे, वो ही लीडर पाकिस्तान की तर्जुमानी करने का अहल होता है। तो खान तो इस वक्त आपको क्या खौफ है? आप क्यों जलसा भी नहीं होने दे रहे? आज पुलिस ने जलसे गाह की तैयारी के अमल को भी रोक दिया। क्यों रोक दिया? फैजाबाद में जलसा होना है, इस्लामाबाद ये दूर से आपकी दूर शुरू होती है। क्या ये भी कोई साजिश है कि गवर्नमेंट पंजाब भी क्या इसमें इन्वॉल्व होना चाह रही है? क्या गवर्नमेंट पंजाब भी किसी ना किसी तरह इस मसले में शामिल हो रही है? ये तो चौधरी परवेज़ लाई पर भी एक सवालिया निशान आ रहा है इस मसले पर। तो बात देखने वाली ये है कि क्या इमरान खान कल जलसा कर पाएंगे? वो हर सूरत जलसा करेंगे, हर सूरत जलसा गाह की इजाज़त मिलेगी। वो हाई कोर्ट चले गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंशाल्लाह थोड़ी देर में फैसला सादर कर देगी इस मामले पर, और यकीनन वो आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेगा। तो बहरहाल ये खान का एक ही मुतालबा है, आवाम का एक ही मुतालबा है, इलेक्शन। आप देखें जमहूरियत किस हालत में पनप रही है। नवाज शरीफ यूरोप यात्रा पे, वजीर आजम टर्की यात्रा पे, आपका कोई वजीर इस वक्त काम नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही टेंशन है, इमरान खान, अवाम। तो अवाम की उमंगों के मुताबिक आप इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते? अगर आप अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं तो आप इलेक्शन जीत के दोबारा आ जाए, दोबारा वजीर आज़म बन जाए। किसी ने रोका है आपको? लेकिन आपको पता है कि अब अवाम आपकी सुनने वाली नहीं है। 1/3 मेजोरिटी लेके वो आ गया। जो नैब के केसेस आपने ख़त्म करवाए हैं, वो 1/3 मेजोरिटी से दोबारा वो बिल वापस हो जाएगा और आपके केस दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। वो मनी लॉन्ड्रिंग, वो यूसुफ फलूदे वाला, वो मेफिर फ्लैट्स, वो पाकिस्तान में तो क्या हमारी बैरूनी दुनिया में, और बैरूनी दुनिया में तो क्या हमारी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये मामला फिर सामने आएंगे। अभी तो वॉल्यूम 10 भी पड़ा है। वो वॉल्यूम 10 जो है वो एक धमाका है। अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे। आप इस मुल्क को सही राह पर गामजन होने दें, इसको चलने दें।
हमारे लिए मसाइल खड़े होंगे अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की अवाम हिजान की कफियत में है। पाकिस्तान इस वक्त इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर आपको लीडरशिप का शौक है तो आए पाकिस्तान, लीड करें। किसने आपको रोका है? क्यों आप लीड नहीं करते? किस मामले का आप इंतजार कर रहे हैं? अब जब गए थे तो खुदा ना खास्ता अल्लाह आपको सह दे, आप डेथ बेड पे थे, ये कह के गए थे आपकी रिपोर्ट्स आपको बाहर निकलने से रोक रही थी। आपकी रिपोर्ट्स आपको यूरोप जाने के लिए नहीं रोकती। बहरहाल खान हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचेगा, जलसा गाह से खिताब करेगा, अवाम का एक जमे गफीर होगा। और आपके लिए एक ख़तरे की घंटी ये भी बज रही है कि तमाम उलमाए मशाइख ने, पाकिस्तान के तमाम उलमाए मशाइख ने अपने मुरीदैन को फौरी तौर पर अपनी अपनी दरगाहों की सरबराही में इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंचने का इंदिया दिया। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर पहुंचे और ये लाखों मुरीदैन होंगे। आपकी 35,000 फोर्स जो आपने इकट्ठी की है, जिसमें रेंजर के अहलकार हैं, जिसमें पुलिस के अहलकार हैं, सिंध पुलिस के अहलकार हैं, ये नहीं रोक सकेंगे। आपको बहरहाल इलेक्शन की डेट अनाउंस करना पड़ेगी। हर हाल में इलेक्शन होंगे और ये खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि ये जो मर्जी कर लें, मार्च और अप्रैल में इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। इस तरह नहीं हो सकता। आपने सोचा आर्मी चीफ हमारी उमंगों के मुताबिक लग गया, तो अब ये आर्मी चीफ आपकी उमंगों के मुताबिक ज़रूर लग गया है, लेकिन आर्मी चीफ सबकी उमंगों के मुताबिक ही लगा है। आर्मी चीफ पूरी आर्मी का, पूरे पाकिस्तान का है, किसी एक जमहूरी पार्टी का नहीं है वो। और दूसरी बात रही कि आप सोचते हैं कि आर्मी चीफ आपने जो सजेस्ट किया था उसी को लगाया। आपको याद नहीं जनरल मुशर्रफ को भी आपने किया था? जरदारी साहब को याद नहीं कि पीपल्स पार्टी को ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़िया को किया था? तो आर्मी मुल्की मफादात के बारे में सोचती है, ना कि वो सोचती है कि किसी एक लीडर को फ़ायदा पहुँचाया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो वक्त गुजर गए। सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान मियाँ सब खड़े हो गए हैं। वो 70 साला आज़ाद पाकिस्तान में घुटन महसूस कर रहे हैं। वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं और हकीकी आज़ादी उनको मिल के रहेगी। अवाम खड़ी है, खान के साथ खड़ी है। इमरान खान कल जलसे में क्या कहेंगे? जलसे में वो इलेक्शन का आपसे मुतालबा करेंगे और वहाँ पे धरना दे दिया जाएगा। धरने का इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया। तो फिर आप इतनी बड़ी तादाद अवाम की आप नहीं रोक पाएंगे। 27 किलोमीटर को आपने कॉर्डर ऑफ कर लिया, कंटेनरों का कब्रिस्तान तैयार कर लिया, खंदकें खोद दी, फैज़ाबाद जाने वाले रास्ते रोक लिए, लेकिन आपने अपनी आमदोरफ्त भी रोक ली। 27 किलोमीटर में आप महसूर होकर रह गए हैं। तो आप इसको जमहूरी तरीके से, इस जमहूरी अमल को आगे बढ़ने दें और खुदारा अवाम को इस हिजान की कफियत से बाहर निकालें। देखते रहिए मेरा वीलॉग। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।